मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, सहाचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीटवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज हम मनु द्वारा प्रतिपादित परराष्ट्र नीति का अध्ययन करेंगे। परराष्ट्र सिद्धांत में, परराष्ट्र नीति में हम मंडल सिद्धांत और षड्गुण्य नीति का अध्ययन करते हैं। परराष्ट्र नीति में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से जो संबंध स्थापित करना चाहता है और अपने हितों की पूर्ति करता है, राज्य का आंतरिक दृष्टि के साथ साथ बाह्य दृष्टि से शक्ति संपन्न होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए राज्य को अपने मित्र राज्य सहित अन्य राज्यों के साथ संबंध सुधारने का प्रयास करना चाहिए। राजा अपनी कूटनीति का इस प्रकार से क्रियान्वयन करे कि शत्रु राजा भी बिना युद्ध किए उसके प्रभुत्व को स्वीकार कर ले और मित्र राजा भी उसके साथ प्रगढ़ता स्थापित करने का प्रयास करे। मंडल सिद्धांत इसमें है, तो मंडल सिद्धांत में यह है कि मनु इस बात पर बल देता है कि राजा को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, उसे अपने राज्य के विस्तार हेतु हर संभव कोशिश करनी चाहिए। इस दृष्टि से राजा को मंडल सिद्धांत के आधार पर दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने चाहिए। मंडल सिद्धांत का केंद्र बिंदु विजुगिषु राजा है। विजुगिषु राजा है ना, विजय होने की लालसा रखने वाला राजा। तो इसमें विजुगिषु राजा का केंद्र मानते हुए 12 राज्यों का मंडल सिद्धांत की रचना की गई, जिसमें यह बताया गया है कि विजुगिषु राज्य की सीमा के आधार पर स्थित राज्यों स्थित एवं सामर्थ्य के अनुसार उसके साथ नीति का संचालन करना चाहिए। यदि कोई इसकी अनदेखी करता है तो उससे संभवतः दुष्परिणामों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होता है। मनु की यह धारणा है कि एक राजा का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु होता है, जिसे इन्होंने अरि नाम दिया है, शत्रु को अरि नाम दिया है। और अरि का जो पड़ोस में है वो विजुगिषु का मित्र होगा, और जो विजुगिषु का मित्र है उसके पड़ोस का राज्य अरि मित्र होगा, यानी कि विजुगिषु का शत्रु होगा। अरि मित्र के पास में विजुगिषु का मित्र होगा और वह है अरि मित्र और अरि का शत्रु होगा। अरि मित्र जो है विजुगिषु का शत्रु होगा और अरि का मित्र होगा। इस तरह से क्रम चलता रहता है। ये 5 राज्य तो विजुगिषु के सामने वाले या आगे की दिशा में होते हैं, और इसी प्रकार से कुछ राज्य उसके पीछे की दिशा में होते हैं। विजुगिषु के राज्य के पीछे की सीमा में लगे हुआ राज्य जैसे पीठ पीछे का शत्रु है उसे पाश्चिन ग्रह कहा है, और पीठ पीछे का मित्र है उसे आक्रांत कहा है, और उसके जो पड़ोस में उसे पाश्चिन ग्रह सार का है, यानी पीठ पीछे के शत्रु का मित्र है, और आक्रांत सार जो है पीठ पीछे का मित्र है, यानी आक्रांत का मित्र है। इसी प्रकार से उसने 2 अन्य राज्यों की कल्पना की, जिसमें एक तो माध्यम है, दूसरा उदासीन है। मध्यम ऐसा राज्य होता है जो विजुगिषु तथा अरि की सीमा पर स्थित होता है, चाहे वे परस्पर मित्र हो या शत्रु हो, सहायता करने में समर्थ होता है और आवश्यकता होने पर दोनों का अलग अलग मुकाबला कर सकता है। उदासीन राज्य विजुगिषु अरि मध्यम राज्य की सीमा से परे होता है। यह बहुत शक्तिशाली होता है। उपयुक्त तीनों मिलने की दिशा में वह उनकी सहायता कर सकता है या ना मिलने पर मुकाबला भी कर सकता है। इस प्रकार से इसने जो दिया है 12 राज्यों की कल्पना की। उसी प्रकार से षड्गुण्य नीति, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैध भाव, संशय का दिया है, और साम, दाम, दंड, भेद, दंड का उपाय का दिया है। दूत व्यवस्था में परस्पर राष्ट्र के संबंध संचालन के लिए दूतों की व्यवस्था होनी चाहिए, और दूतों की योग्यता भी होनी चाहिए, और उसमें ब्राह्मणों और क्षत्रियों को विशेष महत्व को स्थान दिया है। गुप्तचर में भी ब्राह्मण और क्षत्रियों को अधिक महत्व दिया है। काप्टिक गुप्तचर व्यवस्था में 5 गुप्तचर बताए: काप्टिक, उदास्थित और गृहपति, व्यापारी और तापस। काप्टिक जो ढीठ होता है, कपट व्यवहार करने वाला होता है। उदास्थित धर्म से प्रतीत और बुद्धिमान, शुद्ध अंतःकरण वाला होता है, और दूसरे राज्यों में गुप्तचर की व्यवस्था करता है। व्यापारी जो जीविका से रहित होता है, किसान के रूप में कार्य करता है और वहाँ की गुप्तचर व्यवस्था को बताता रहा है। गुप्त रूप से जो भी बातें हैं उनको अपने राज्य में बताता रहता है। तापस जो है तपस्वी के वेश में रहते हुए अपने राज्य के उत्थान के प्रयास करता है, परंतु जहाँ पर रह रहा है वहाँ की गुप्तचर व्यवस्था का गुप्त रूप से उनकी व्यवस्था का ध्यान रखता है। युद्ध जो है परराष्ट्र नीति में युद्ध का औचित्य होना चाहिए। युद्ध तभी किया जाना चाहिए जबकि बहुत आवश्यक हो। युद्ध प्रकार बताया, धर्मयुद्ध और कूट युद्ध बताया इन्होंने। धर्म युद्ध में तो नियम कानून का पालन किया जाता है। कूट युद्ध में कूटनीतिक प्रयासों का, किसी को मारना, अचानक
अपहरण कर लेना, वो सब उसमें आ जाता है। युद्ध के नियमों में ये बताया है कि युद्ध का नियम होगा, सुबह सूर्योदय के साथ युद्ध होगा, सूर्यास्त से पहले युद्ध समाप्त हो जाएगा, और जो युद्ध देख रहे हैं उन पर आक्रमण नहीं करना, और बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं पर भी युद्ध में आक्रमण नहीं करना। विजित राष्ट्र द्वारा जो हारा है राज से, उसको उसका धन का अपहरण नहीं करना चाहिए, उसके प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आज इतना ही, धन्यवाद।